हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेक स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 8.1 का उसका 9वां नंबर सवाल को हम लोग पहले से 1 नंबर से 8 नंबर के सवालों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल में पूछा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो हम लोग टेन के वैल्यू दिया गया है और इसी के सहारे हम लोग दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे हम लोग को करने में आसान होगा। ABC एक ट्रायंगल है जहाँ B समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। हम लोग नीचे वाला लाइन को कहते हैं आधार, जिसे B से जानते हैं हम लोग बेस, हिंदी में इसको आधार ही बोलते हैं। A से जानते हैं, इस लाइन को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग H से जानते हैं हाइपोटेनस, और हिंदी में के बोल के भी बोलता है कर्ण, जैसे कि लाल बट्टा कक्का। इस तरह का से भी कोई याद किया है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं लंब, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए P से भी जानते हैं, और हिंदी में कोई L से याद किया होगा। tan थीटा होता है हम लोग का P/B। अगर हिंदी से देखेंगे तो L/A, लंब बटा आधार। हम लोग का H नहीं है अर्थात कर्ण नहीं है, तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। H निकालेंगे, H² P² प्लस B²। हम लोग H का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, P² प्लस B²। P हम लोग का है 1, 1 का स्क्वायर, B हम लोग का है √3 का स्क्वायर। एक स्क्वायर का एक ही होता है, √3 का स्क्वायर का होता है 3 √4। H रूट हटाएंगे तो हम लोग का 2 आंसर। H का मान आ गया हम लोग का 2। अब हम लोग पहला नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin A। sin A इंटू cos C है, cos C प्लस cos A इंटू sin
साइन सी। फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी। हम लोग का वैल्यू तो आ चुका है। कर्ण हम लोग का है, कर्ण हम लोग का 2 आ गया है, 2। आधार हम लोग का है b√3 और p लंब है हम लोग का 1 1। यदि हम लोग साइन ए का मान निकालना है, यदि हम लोग कौन ए को कौन मानते हैं, तो हम लोग का सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। यदि हम लोग कौन ए को मानते हैं, ए को कौन मानते हैं, तो सामने वाला भुजा हम लोग का हो जाता है लंब, यानी पी हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हम लोग का कभी चेंज नहीं होता, अर्थात एच हम लोग का कभी चेंज नहीं होगा, बस लंब और आधार ही चेंज होगा। अगर ये लंब हो जाता है तो ये हम लोग का आधार हो जाएगा, यानी बी हम लोग का हो जाएगा। साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मान हो जाएगा हम लोग का p/h। p हम लोग का हो जाएगा √3। पहले इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस होता है हम लोग का b/h प्लस कॉस हम लोग का हो जाता है b/h। साइन हम लोग का होता है p/h। यदि हम लोग का लंब साइन ए का मान निकालेंगे, लंब हम लोग का हो जाएगा p√3। h हम लोग का चेंज नहीं होता है, तो 2 गुना कॉस सी का मान। अगर सी को हम लोग कौन मानेंगे, तो सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का लंब, यानी p हो जाएगा। तो p हम लोग का है 1 और ये वाला भुजा हम लोग का बेस हो जाएगा। तो हम लोग का b का मान है √3, h हम लोग का 2 प्लस b कॉस ए। फिर से कौन हम लोग को a मानेंगे, तो लंब हम लोग का हो जाएगा √3 और आधार हम लोग का हो जाएगा 1। तो हम लोग का b हो जाएगा 1, h हम लोग का हो जाएगा 2 गुना साइन सी। साइन सी, सी को कौन मानेंगे, तो फिर से हम लोग का लंब हो जाएगा 1, यानी p हम लोग का 1 और h हम लोग का 2। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब गुना करेंगे, 2 2 गुना करेंगे तो 4, √3 को गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, प्लस 2 2 गुना करेंगे तो 4 और 1 एकम 1 बराबर 3 और 1 4 और 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 ही कट जाएगा। तो हम लोग का उत्तर आ गया 1। पहला का उत्तर आ गया हम लोग का 1। दूसरा नंबर में दिया गया है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। cos थीटा होता है हम लोग का b/h इंटू cos b/h माइनस साइन थीटा होता है p/h गुना साइन p/h। ठीक है जी, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी। आधार हम लोग का आ चुका है √3, h हम लोग का है 2, ये आधार बेस, और p हम लोग का आया है 1।
cos A, अगर A को हम लोग थीटा मानेंगे तो हम लोग को सामने वाला भुजा हो जाएगा P, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा आधार, बेस हो जाएगा। तो B हम लोग का 1 हो जाएगा, H हम लोग का 2 गुना, यदि हम लोग C को कौन मानेंगे तो सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का लंब अर्थात परपेंडिकुलर। तो लंब हम लोग का है 1 और बेस हम लोग का है √3, तो B हम लोग का √3 और H तो हम लोग का 2 माइनस, यदि साइन A को हम लोग कौन मानेंगे तो हम लोग का सामने वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा, और ये वाला भुजा हम लोग का आधार हो जाएगा। तो P/H, P √3, H हम लोग का 2, H कभी चेंज नहीं होता है, साइन C, अगर C को हम लोग कौन मानेंगे तो सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का लंब P यानी 1, H हम लोग का 2। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। गुना करेंगे 2 दूना 4 √3 माइनस 2 दूना 4 √3, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग का उत्तर होगा 0। ठीक है जी, समझ में आया।